एक बार की बात है, बृहस्पति जी के मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, नवरात्रि व्रत किस कारण रखा जाता है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत को प्रथम बार किसने किया, नवरात्रि व्रत की कहानी क्या है। यह सब प्रश्न लेकर बृहस्पति जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनके सामने अपने सब प्रश्नों को उत्तर की कामना के साथ रखा। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के प्रश्न को सुनकर बोले, हे बृहस्पति, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त प्राणियों का हित समाया हुआ है। समस्त सुख देने वाली, सभी मनोरथ को पूरा करने वाली दुर्गा माँ का जो मनुष्य ध्यान करते हैं वह सदा सुख के झूले में झूलते हैं। नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। नवरात्रि व्रत को करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काकबंधिया को इस व्रत को करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य नवरात्र का व्रत नहीं करता वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और उसके अनेक दुख भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतानोपत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, मैं तुम्हें नवरात्रि व्रत के बारे में बताता हूँ। इसको पहले किसने किया, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, आप इस व्रत के इतिहास के बारे में और समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले इस व्रत के बारे में बताएं। मैं ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में तीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण माँ दुर्गा का परम भक्त था। ब्राह्मण के यहाँ अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया जो सब सद्गुणों से पूर्ण थी, मानो ब्रह्मा की पहली रचना हो। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का नाम सुमति रखा। सुमति अपने घर में अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। सुमति के पिता प्रतिदिन दुर्गा माँ की पूजा और होम किया करते थे और सुमति भी नियम पूर्वक पूजा के समय वहां पर उपस्थित रहती थी। परंतु एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई और खेल में इतना मगन हो गई कि वह भगवती दुर्गा माँ के पूजन में नहीं पहुंची। सुमति की पूजा के प्रति ऐसी असावधानी को देखकर उसके पिता बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में सुमति से बोले, हे दुष्ट लड़की, आज तुम प्रातःकाल पूजन में उपस्थित नहीं थी, जिस कारण मैं तुम्हारा विवाह कुष्ठ
और दरिद्र मनुष्य से करूंगा। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हो गई और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और सब तरीके से आपके अधीन हूँ। आप मेरे साथ जैसा करेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगी। इसीलिए जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करें। आप मेरा विवाह राजा से, गरीब से, कुष्ठ से या फिर जिससे चाहे करा दे, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। यह मेरा अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य अपने कर्मों के अधीन है, परंतु कर्मों का फल भगवान के अधीन है। जिस प्रकार अग्नि में पड़े त्राणित अग्नि को और अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपनी कन्या के मुख से ऐसे निर्भयता से कहे वचन सुनकर ब्राह्मण और भी क्रोधित हो गया और उसने सुमति का विवाह एक कौड़ी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर सुमति से कहा, जाओ, अब तुम अपने किए हुए कर्मों का फल भोगो। मैं भी देखूंगा कि तुम अपने भाग्य के सहारे रहकर क्या करती हो। पिता द्वारा इतने कठोर वचनों को सुनने के बाद सुमति अत्यंत दुखी हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मुझे ऐसा पति मिला। और अपने दुखों पर विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। वह जिस स्थान पर पहुंची वह बहुत ही भयानक कुशायुक्त था। उस निर्जन वन में बड़ी मुश्किल से उसने रात व्यतीत करी। सुमति की ऐसी दुर्दशा देखकर मां भगवती उसके पहले पुण्य के प्रभाव के कारण प्रकट हुई और सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग ले। भगवती माँ के मुख से यह वचन सुनकर सुमति बोली, माँ, आप कौन हैं? कृपया करके मुझे बताएं। माँ भगवती ने सुमति से कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के बारे में बताती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी। तुम बहुत प्रतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की और तुम दोनों को चोरी करने के कारण सिपाही पकड़कर ले गए और जेल में डाल दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। उस समय नवरात्रि चल रहे थे। भोजन और जल ना मिल पाने के कारण तुमसे अनजाने में ही 9 दिन के नवरात्रि व्रत हो गए। हे सुमति, उन दिनों जो व्रत तुमने करे उसके प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। जो चाहे सो मांग लो। तब सुमति ने दुर्गा माँ के ऐसे वचन सुने तो वह बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, हे दुर्गा माँ, मैं आपको नमन करती हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मेरे पति का कोढ़ दूर कर दें। दुर्गा माँ ने कहा, सुमति, जो तुमने व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पति का कोढ़ समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। दुर्गा माँ के मुख से यह वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से व्रत का 1 दिन का पुण्य अपने पति को अर्पण कर जब उसने तथास्तु कहा तो उसके पति का शरीर दुर्गा माँ की कृपा से कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया और वह कांति युक्त बन गया। जब सुमति ने अपने पति के सुंदर रूप को देखा तो वह माँ भगवती की स्तुति करने लगी। दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत के संताप को हरने वाली,
समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, आप संपूर्ण जगत की माता हो। माँ, मेरे पिता ने मुझे बिना किसी अपराध के मेरा विवाह एक कौड़ी से करा दिया और मुझे घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार के बाद मैं इस भयानक वन में समय गुजार रही हूँ। आपने मुझ दुखियारी पर कृपा दृष्टि डाली, इन कष्टों से उद्धार किया। माँ दुर्गा, मैं आपको शत प्रणाम करती हूँ। आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। सुमति ने पूरी श्रद्धा भाव के साथ माँ दुर्गा की स्तुति की। सुमति की स्तुति सुनने के बाद माँ बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे सुमति, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। यह वर देने के बाद दुर्गा माँ बोली, हे सुमति, तेरे मन में कोई भी इच्छा हो वह मांग ले। दुर्गा माँ के मुख से ऐसे वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती माँ, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत विधि विधान से बताएं और उससे जो फल प्राप्त होता है उसके विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। सुमति की प्रार्थना सुनकर दुर्गा माँ बोली, हे सुमति, समस्त पापों को नष्ट करने वाली, सुख प्रदान करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि मैं तुम्हें बतलाती हूँ। ध्यान से सुनो। इसके सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। ज्ञानी ब्राह्मण से पूछकर कलश की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करें और नित्य प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूलों से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फूलों फलों से अर्घ्य देकर व्रत का समापन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है। बेल के पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाख से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। निसंदेह इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें अंश मात्र भी संशय नहीं है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल बढ़कर प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से
अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सुमति, इन संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार माँ दुर्गा ने सुमति को व्रत की विधि बताई और अंतर ध्यान हो गई। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को पूर्ण विधि विधान भक्ति पूर्वक श्रद्धा भाव से करते हैं, वो इस लोक में सुख प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बृहस्पति जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा करके नवरात्रि व्रत का अमृत के समान महात्म्य सुनाया। आपके अलावा यह कौन कर सकता है? ऐसा कहते हुए बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।